अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड फेलोज़। माय नेम इज़ अब्दुल मनान और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं CS614 डाटा वेयर हाउसिंग की थर्ड असाइनमेंट। तो 1 फरवरी इसकी जो है वो लास्ट डेट है और 20 मार्क्स की ये असाइनमेंट है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, बिल्कुल 100% करेक्ट सोल्यूशन है। विद रेफरेंस के साथ आपको मैं सारा सल्यूशन आपको समझाऊंगा भी और आपको रेफरेंस भी दूंगा पूरा कि कहाँ से मैंने जो है रिसर्च करके डाटा गैदर किया। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लेते हैं कि कौन सी इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए। तो असाइनमेंट जो है वो ड्यू डेट से पहले सबमिट करवानी है और अगर फ़ाइल करप्ट हुई तो 0 मार्क्स लगेंगे। इसके अलावा डॉक्यूमेंट फ़ाइल सबमिट करवानी और कोई फ़ाइल सबमिट नहीं करवानी। तो ये सारी चीज़ें तो चलती ही रहेंगी। तो अब हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है क्लासिफिकेशन इज़ एन इम्पोर्टेंट टेक्निक ऑफ डाटा माइनिंग वेयर द क्लासिफिकेशन मॉडल इज़ कंस्ट्रक्टेड थ्रू association rules extracted from the training data set। तो कह रहे हैं जी, क्लासिफिकेशन जो है वो बहुत ही अहम टेक्निक है डाटा माइनिंग के लिए, जिसके लिए हम एक मॉडल यूज़ करते हैं और उस मॉडल के साथ हम ट्रेनिंग डाटा सेट में से जो डाटा है वो अपना एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये सिंपल सी एक स्टेटमेंट है और बहुत ही सिंपल ये असाइनमेंट है, इतनी कोई टफ नहीं है। अगर आप इसको समझ के करेंगे तो इंशाल्लाह आपके 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आएंगे। तो इसमें है क्या जी, इन्होंने एक ट्रेनिंग डाटा सेट हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है और इसमें से हमने इसके नीचे इन्होंने हमें एक कंडीशन या एक रूल बताया हुआ है कि इस रूल को फॉलो करते हुए हमने इस ट्रेनिंग डाटा सेट में से डाटा को रिट्रीव करना है और डाटा को रिट्रीव करने के बाद हमारा ये वाला जो कॉलम ये वाला जो टेबल हमें प्रोवाइड किया गया है, इसको हमने फिल आउट करना है। तो बहुत ही सिंपल है, इतना कोई टफ नहीं है। तो आए सबसे पहले हम जो है इस कंडीशन को देखते हैं, इस रूल को देखते हैं कि इसमें इन्होंने क्या बताया हुआ है। तो अगर ऊपर वाले हम इसको देखें डाटा सेट को, तो इसमें इन्होंने कुछ सैम्पल डाटा हमें प्रोवाइड किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे सेकंड टेबल जो है हमारे पास, इसमें जो हमारा फोर्थ कॉलम है वो इन्होंने एम्प्टी छोड़ दिया है और इसमें इन्होंने हमें बताया है कि हमने यस या नो ये जस्ट हमने फिल करना है। और ये 15, आई थिंक, हाँ जी, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है पहला, और जो दूसरा क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का है। तो इसमें हमने करना क्या है कि इन्होंने एक कंडीशन बताई हुई है कि इफ़ जेंडर इज़ इक्वल टू फीमेल देन लॉयल्टी इज़ इक्वल टू यस। कि अगर आपके पास ये जो गिवन टेबल है इसके अंदर जो जेंडर है वो फीमेल आ जाता है, तो आपकी जो पहली कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है। तो जब आपकी पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई होगी तो आपको नेक्स्ट किसी और कंडीशन की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपकी फ़र्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई हो रही है। तो आप इसको क्या करेंगे, जिस जो आपका फोर्थ कॉलम है वो आप यहाँ पे आप यस लिख देंगे। इसी तरह हमारे पास अगर हमारी ये फर्स्ट कंडीशन जो है ये हमारी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं होती, तो यहाँ पर अगर फ़र्ज़ करें आ जाता है मेल, या जो जेंडर है वो मेल है फीमेल नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो। इसको भी आगे हम मज़ीद फर्दर डिस्कस करते हैं। चलें आ जाते हैं सेकंड हमारी कंडीशन की तरफ। तो इस कंडीशन में इन्होंने कहा है कि अगर जो एज है यूज़र की या कस्टमर की वो 55 से ज़्यादा है तो फिर भी क्या होगा, लॉयल्टी जो है होगी वो हमारी यस होगी। ठीक है। इसी तरह अगर हमारी ये जो सेकंड कंडीशन है ये भी सेटिस्फाई नहीं हो पाती, तो फिर हम आ जाएंगे थर्ड कंडीशन की तरफ। इफ़ इसमें अगर हमारे पास जो एज है वो 30 से कम है, तो फिर क्या होगा, हमारे पास जो फोर्थ कॉलम होगा उसमें हम नो फिल करेंगे। इसी तरह जो लास्ट ट्रांजैक्शन है वो अगर 60 से कम है, तो फिर भी हम क्या करेंगे, अपना जो फोर्थ कॉलम है उसको यस से फिल करेंगे। और एल्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि अगर ये कोई भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं होती, यानी
जेंडर भी, ये वाली फर्स्ट कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही, सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी, तो देन हम क्या करेंगे, ये इस कंडीशन को फॉलो करेंगे, सबसे लास्ट वाली एल्स। सिंपल है, जैसे आपने CS 201 जावा या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कंडीशनल स्ट्रक्चर्स को पढ़ा हुआ है, जिसमें स्विच स्टेटमेंट या इफ एल्स कंडीशन को हम यूज़ करते हैं। सेम वही ये इफ एल्स कंडीशन है कि अगर हमारी ये कंडीशन नहीं फॉलो होती, तो सेटिस्फाई नहीं होती, तो हम दूसरी को रीड करते हैं, उस कंडीशन को अप्लाई करते हैं, थर्ड को, फोर्थ को, और लास्ट पे हमारे पास एल्स आ जाता है। तो इस कॉलम को हम फिल करते हैं, और इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले तो हम ये देखते हैं ना जी, कि हमारे पास जो फर्स्ट हमारा जेंडर वाला जो कॉलम है वो मेल है। तो यहाँ पे अगर फीमेल होता तो ऑफ कोर्स यहाँ पे यस ही आना था। तो अब हम इससे अगली कंडीशन देखते हैं कि जो हमारी एज है जी फर्स्ट रो के अंदर वो 55 से ज़्यादा होगी तो फिर यस होगी, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब थर्ड पे आ जाते हैं, तो अगर एज जो है वो 30 से कम होगी तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो हम नो अप्लाई कर देंगे अपने फोर्थ कॉलम में। तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ नो, क्योंकि हमारी ये वाली जो कंडीशन है इसको हमारी ये फर्स्ट रो, टेबल की फर्स्ट रो सेटिस्फाई कर रही है कि एज जो है वो 30 से कम है। इसी तरह अब आ जाते हैं सेकंड कॉलम की तरफ, सॉरी सेकंड रो की तरफ। तो इसमें भी वही सारी चीज़ें हैं कि जो जेंडर है वो मेल है, और इस दफ़ा एज जो है जी वो हमारे पास 49 है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये भी 30 से, सॉरी 45 से अगर ज़्यादा होती तो फिर यस होनी थी, लेकिन अगर 45 से जो है वो ज़्यादा नहीं है, कम है, और 30 से भी ये इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई नहीं कर रही, और इसके अलावा इस कंडीशन को भी ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सेकंड को भी, फर्स्ट वन को भी नहीं कर रहा। और अब देख लेते हैं लास्ट ट्रांजैक्शन, तो लास्ट ट्रांजैक्शन भी इसकी, हाँ लास्ट ट्रांजैक्शन को ये फॉलो कर रहा है। लास्ट ट्रांजैक्शन में इसने जो की है वो है 41, और तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यस कर देंगे। चलें जी, अब आ जाते हैं नेक्स्ट रो की तरफ। तो ये हमारे पास मेल है, और इसकी जो एज है वो है जी हमारे पास 55 से ज़्यादा है, और इसकी जो लास्ट ट्रांजैक्शन है वो कम है, लेकिन इसका जो जेंडर है वो फीमेल नहीं है, लेकिन इसकी जो एज है वो तो ज़्यादा है 68 से, तो यहाँ पर हम यस पुट करेंगे। चलें, अब आ जाते हैं हमारे पास फोर्थ रो जो है फीमेल। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन को ही सेटिस्फाई कर रही है, तो अब मज़ीद हमें कुछ और देखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हम यहाँ पर यस कर देंगे। यानी इन चारों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी अगर हमारे पास, सॉरी इन तीन कंडीशन में से कोई एक कंडीशन हमारे पास ट्रू होती है तो हम यस करेंगे, और अगर एल्स आता है या एज जो है वो <30 आती है तो हम नो करेंगे। चलें, अब लास्ट रो को हम देखते हैं। तो इसमें जी हमारे पास मेल है, और जो एज है वो हमारे पास 55 से ज़्यादा नहीं है, कम है, और जो लास्ट ट्रांजैक्शन है वो भी मतलब 85 है, तो यहाँ पर हम नो अप्लाई करेंगे, नो से फिल कर देंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ आई होगी कि इसमें हमने किया क्या है, कैसे हमने इस रूल को फॉलो करते हुए जो है इस टेबल को फिल आउट किया है। अब आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ताकि हमारी जो वीडियो है वो ज़्यादा लेंथी नहीं हो। तो इसको हमने क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन को सबसे पहले रीड कर लेते हैं। डाटा माइनिंग कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ learning which are called supervised learning and unsupervised learning. In the following table, some data mining techniques, algorithms are given. You are required to search and study about them and identify their proper type. अब यहाँ पर इन्होंने 5 नंबर का ये
क्वेश्चन है और इन्होंने एक टेबल हमें प्रोवाइड किया है और इस टेबल में हमने क्या करना है, सुपरवाइज्ड या अनसुपरवाइज्ड लिखना है। तो आपको रिसर्च वगैरह करने या स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी इसको जो है काफ़ी सर्च करके इसका जो सल्यूशन है वो फाइंड किया है। इसमें क्लासिफिकेशन जो हमारे पास टेक्निक या एल्गोरिदम कह लें, ये क्या सुपरवाइज्ड है या अनसुपरवाइज्ड। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक इंटरनेट से एक लिंक दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें तो ये वाली जो रो अभी मैं हाईलाइट करने जा रहा हूँ, इसमें हमें बताया गया है रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन आर टू टाइप्स ऑफ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग टेक्निक्स। तो ये जो हमारे पास रिग्रेशन और जो क्लासिफिकेशन है, ये दोनों ही हमारे पास सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग टेक्निक्स हैं। तो ये हमारे पास एक सॉलिड जो है कह लें स्टेटमेंट है जिससे ये प्रूव होता है कि ये हमारे पास सुपरवाइज्ड हैं। तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसके अगेंस्ट जो कॉलम है, क्लासिफिकेशन के अगेंस्ट जो कॉलम है, इसमें हम सुपरवाइज्ड टाइप कर देंगे और इसी को मैं कॉपी करता हूँ और रिग्रेशन के सामने यहाँ पे पुट कर देता हूँ। चलें जी, ये तो दोनों हो गए सॉल्व। अब आ जाते हैं सपोर्ट वेक्टर मशीन एसवीएम की तरफ। तो इसके लिए भी मेरे पास एक लिंक मौजूद है, यहाँ पे गूगल पे मैंने सर्च किया है कि ये सुपरवाइज्ड है या अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है। तो इसमें हमें यहाँ पर देखें, ये बताया गया है कि स्पोर्ट वेक्टर एसवीएम इज़ अ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम विच कैन बी यूज्ड फॉर बोथ क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन चैलेंजेस। तो ये भी एक सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है। तो इसके अगेंस्ट भी जो कॉलम है वहाँ पर भी हम सुपरवाइज्ड फिल कर देते हैं। अब आ जाते हैं के मीन्स की तरफ के के मीन्स जो है हमारे पास ये कौन सा एल्गोरिदम है, ये हमारे पास क्या चीज़ है। तो ये देखें जी, यहाँ पर हमें बताया गया है कि के मीन्स क्लस्टरिंग इज़ एन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम, कि ये हमारे पास जो एल्गोरिदम है वो अनसुपरवाइज्ड है। देयर इज़ नो लेबल्ड डाटा फॉर दिस क्लस्टरिंग अनलाइक द सुपरवाइज्ड लर्निंग, कि इसमें किसी किस्म का कोई डाटा जो है वो लेबल्ड नहीं है जो कि सुपरवाइज्ड हो। तो इसको अनसुपरवाइज्ड हम कह सकते हैं। तो आए इसके अगेंस्ट जो हमारे पास यहाँ पर कॉलम है, यहाँ पर हम अनसुपरवाइज्ड अब आ जाते हैं हमारे लास्ट के नियरेस्ट नेबर के एन एन की तरफ। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है। तो सॉरी, जी, तो ये हमारे पास जो है कि नियरेस्ट नेबर्स KNN algorithm is a simple, easy to implement supervised machine learning algorithm that can be used to solve both classification and regression problems। तो ये भी जो है जी हमारे पास सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है। तो इसके अगेंस्ट भी हम यही फिल कर देते हैं। कंट्रोल एस करके सेव कर लें। इस वीडियो को देख के आप इन दोनों टेबल्स को फिल अगर करते हैं तो इंशाल्लाह आपके जो मार्क्स हैं वो 20 आउट ऑफ 20 आएंगे। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।